नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर लॉ स्टूडेंट के सिलेबस में होता है, बट समझने में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन देता है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स। क्या होता है टोर्ट? कब कोई एक्ट टोर्ट बन जाता है? और कैसे किसी और के एक्ट के लिए आपको भी लायबल माना जा सकता है? आज हम सब कुछ एग्जांपल्स और केस लॉज के साथ समझेंगे, सिंपल, शॉर्ट और प्रैक्टिकल वे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एक मीनिंग ऑफ टोर्ट। सबसे पहले समझते हैं टोर्ट एक्चुअली होता क्या है। वर्ड टोर्ट फ्रेंच लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब होता है रॉन्ग यानी कोई गलत काम। ये लैटिन वर्ड टोटम से बना है, जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड या उल्टा। सिंपल वर्ड्स में टोर्ट एक सिविल रॉन्ग है जहां किसी इंसान का लीगल राइट वायलेट होता है और उसके लिए कॉम्पेंसेशन मिलता है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट या क्रिमिनल लॉ से अलग होता है। दो नेचर डेफिनेशन। टोर्ट लॉ कहते हैं एवरी पर्सन मस्ट एक्ट इन सच अ वे दैट ही डज नॉट हार्म अदर्स। ऑलॉक ने डिफाइन किया टोर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। यानी जब कोई आपका लीगल राइट तोड़ता है और कोर्ट उसके लिए कॉम्पेंसेशन डिसाइड करती है तो वो एक्ट टोर्ट कहलाता है। इसका मेन पर्पस है इंजरी को कॉम्पेंसेट करना, सोसाइटी को वार्न करना कि गलत एक्ट ना करें। 3 एसेंशियल्स ऑफ टोर्ट। टोर्ट होने के लिए 3 बेसिक एलिमेंट्स जरूरी होते हैं। एक रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, ऐसा एक्ट जो लॉ के अगेंस्ट हो। एग्जाम्पल, किसी की प्रॉपर्टी तोड़ देना, किसी का नाम बदनाम करना या किसी को मरना पीटना। टू कीप अप लीगल डैमेज, इंजरी टू लीगल राइट। आपका लीगल राइट वायलेट होना चाहिए, यानी चाहे एक्चुअल लॉस हो या नहीं, अगर लीगल राइट तोड़ा गया तो टोर्ट हुआ। 3 की कैप लीगल रेमेडी, एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। और सबसे इंपॉर्टेंट, अस एक्ट के लिए कोर्ट से कॉम्पेंसेशन मिल सकता हो। रॉन्गफुल एक्ट एक्सप्लेन्ड। रॉन्गफुल एक्ट का मतलब होता है कोई ऐसा काम जो लॉफुली रॉन्ग हो, मोरल रॉन्ग होना जरूरी नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक किसी पब्लिक रोड पर अपनी कार ऐसे पार्क करता है कि बी का रास्ता ब्लॉक हो जाए तो ये एक रॉन्गफुल एक्ट है। यहां ए ने बी के राइट ऑफ मूवमेंट को इन्फ्रिंज किया। राइट्स 2 टाइप के होते हैं, प्राइवेट राइट्स जैसे प्रॉपर्टी, रेपुटेशन, बॉडी। पब्लिक राइट्स जैसे पब्लिक सेफ्टी, पोल्यूशन फ्री एयर, पब्लिक रोड यूज। इनमें से कोई भी राइट वायलेट हो जाए तो टोर्ट क्रिएट होता है। 5 लीगल डैमेज इन डिटेल। अब बात करते हैं लीगल डैमेज या इंजरी टू लीगल राइट की। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। लीगल डैमेज के 2 इंपॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम्स है। आई इंजुरिया साइन डैमनम, लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल लॉस। अगर किसी इंसान का लीगल राइट वायलेट होता है, चाहे उससे एक्चुअल लॉस ना हुआ हो, फिर भी वो कॉम्पेंसेशन ले सकता है। केस एशबी वर्सेस वाइट 1703। डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को वोट देने से मना किया। प्लेंटिफ को कोई पैसा का नुकसान नहीं हुआ, बट उसका राइट टू वोट वायोलेट हुआ। कोर्ट ने कहा यह लीगल इंजरी है और डैमेजेस दिए गए। 2 डैमनम साइन इंजुरिया, एक्चुअल लॉस बट नो लीगल इंजरी। अगर किसी को नुकसान हुआ हो लेकिन उसका लीगल राइट वायोलेट नहीं हुआ तो वो केस नहीं कर सकता। केस ग्लाउसेस्टर ग्रामर स्कूल 1410। एक टीचर ने अपना राइवल स्कूल खोला और दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स उसके पास चले गए। पुराने स्कूल को प्रॉफिट का नुकसान हुआ लेकिन लीगल राइट वायोलेट नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा लॉस विदाउट लीगल इंजरी इज नॉट एक्शनेबल। 6 वाइकेरियस लायबिलिटी। अब चलिए एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं। वाइकेरियस लायबिलिटी, जिसका मतलब है किसी और के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। नॉर्मली हर पर्सन अपने एक्ट के लिए लायबल होता है, बट कुछ केसेस में एक पर्सन दूसरे के एक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जाम्पल, अगर एक ड्राइवर अपनी ड्यूटी के दौरान एक्सीडेंट कर देता है तो एम्प्लॉयर, कार ओनर या कंपनी लायबल होती है। इस प्रिंसिपल को 2 लैटिन मैक्सिम्स एक्सप्लेन करते हैं। रिस्पोंडेट सुपीरियर, लेट द सुपीरियर बी रिस्पॉन्सिबल। की फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ। 7 की कैप व्हेन मास्टर इज लायबल और व्हेन नॉट। मास्टर तभी लायबल होता है जब सर्वेंट का एक्ट कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हुआ हो और मास्टर के बिजनेस से रिलेटेड हो। लेकिन अगर सर्वेंट ने अपनी पर्सनल काम के लिए कुछ किया हो तो मास्टर लायबल नहीं होगा। केस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस कांचनमाल विजय सिंह शिर्के 1995। कोर्ट ने कहा अगर सर्वेंट अपना पर्सनल काम कर रहा हो तो मास्टर को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जा सकता। 8 कंक्लूजन। तो दोस्तों, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ लॉ है जो इंसान के लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और सोसाइटी में फेयरनेस और जस्टिस मेंटेन करता है। याद रखिए, एवरी पर्सन मस्ट यूज हिज राइट्स सो एज नॉट टू इंजर अदर्स। अगर आपको कोई लीगल इंजरी होती है तो आपके पास रेमेडी होती है और वही लॉ ऑफ टॉर्ट्स का एसेंस है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा
तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए थे LLB क्लासरूम, ताकि आपको डेली लॉ कॉन्सेप्ट्स इजी वे में मिलते रहे।